देखिए, अब इसको तो पूरा जो शराब नीति है उसका जायज़ा लेना पड़ेगा और ये कहने में हमें जो ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि ये शराबबंदी पूरी तरह से फेल रहा। आज भी होम डिलीवरी होती है बिहार के हर घर में, जहाँ जो शराब चाहते हैं। तो जब शराब उपलब्ध है, सिर्फ गरीबों को परेशानी है क्योंकि वो उतना कीमत नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए मजबूरी में वो होम मेड जो शराब बनाई जाती है या जहरीली शराब बनती है उसको पीने पर वो मजबूर है। आप सब लोग जिस सवाल को पूछ रहे हैं एक बड़ा मुद्दा है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी, किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है, लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है। और जिनके संरक्षण में शराब आ रहा है, कई जगह तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो है पकड़े गए कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिकवाने का काम कराते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं। लेकिन अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग, गरीब लोग मर जा रहे हैं और सरकार जो है अफसोस तक भी नहीं करती। शराब आ रहा है, बन रहा है, तभी तो ये घटनाएं हो रही है। अगर शराब आता नहीं, शराब बनाए नहीं जाते, नकली शराब, देसी शराब, तो ये घटना नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से, आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीजों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो रहा है? सब कुछ पता है। केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जो है अब तक जो है खामोश है। कभी भी मुख्यमंत्री किसी भी विषय पे, गंभीर विषय पे वो बोलते नहीं है। अब तो कितना दिन हो गया, प्रधानमंत्री तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रेस से बात नहीं करते, सवाल नहीं लेते हैं। कितने दिन हो गए अब तक मुख्यमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए? चाहे कितनी सी बड़ी घटना हुई हो, चाहे कितना भी
गरम मुद्दा हो, आज तक किसी विषय पे मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं। कुछ बोले ना बोले, कार्रवाई करे ना करें, लेकिन कम से कम जो जिनकी हत्या की गई है, जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से कम वो संवेदना तो कम से कम प्रकट करें, दुख तो जाहिर करें। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, तभी यह घटना घटी है। लेकिन वर्तमान में जो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है, और जो भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी माफिया तत्व इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत जो भी सख्त से सख्त धाराएं लग सकती हैं, लगाई जा रही हैं, और त्वरित अनुसंधान कराकर माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको सजा भी दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। सर, बीते रात पटना का खुलासा हुआ है, थाने से 2 किलोमीटर के रेंज में। क्या लगता है चुनौती दे रहे हैं शराब माफिया? निश्चित तौर पे पटना में जो घटना घटी है, कांटी फैक्ट्री रोड में, जानकारी मुझे भी मिली कि वहाँ पे शराब बनती थी। तो ये निश्चित तौर पे इसके लिए हम लोग अपना आसूचना तंत्र भी और सुदृढ़ कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा पटना में कार्रवाई हुई, वो लोग पकड़े गए। तो इसी तरह से जहाँ भी सूचना मिलेगी, आसूचना जहाँ जहाँ संग्रहित होगी, वहाँ वहाँ पे सख्त और कारगर कार्रवाई की जाएगी। सर, सीएम नीतीश ने भी आज कांड को लेकर उन्होंने क्या कुछ दिशा निर्देश दिया है सजा को लेकर? राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि इस प्रकार की घटनाओं में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी तत्व इसमें शामिल हैं और जिस स्तर पर भी चूक हुई है, सभी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। विभागीय मंत्री ने कहा है कि प्रशासन स्तर पर बात हो गई है, सीसीए लागू किया जाएगा। मैंने कहा आपसे पहले भी कि जो भी कानून के अंतर्गत सख्त से सख्त धाराएं हैं, जो भी वर्तमान में कानून उपलब्ध है, जो भी सख्त से सख्त धाराएं हैं, उसके अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब का मामला है सर, छपरा और सिवान का, कई लोगों की जान चली गई, क्या कार्रवाई होगी? जहरीली शराब से अभी तक 25 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। सिवान जिला में 20 और सारण जिला में 5। अभी तक इस प्रकरण में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सिवान में 9 और सारण में 3। अब तक के अनुसंधान और छानबीन से शराब माफिया का नाम सामने आया है, जिसकी संलिप्तता इस पूरे कांड में है। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी, डीएम, सारण रेंज के डीआईजी सभी प्रभावित क्षेत्रों में गए और आवश्यक कार्रवाई की गई। अनुसंधान के बिंदु पर एसआईटी का गठन किया गया है, जो अनुसंधान का अनुश्रवण कर रही है। इस कांड में शामिल अन्य तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अलग से टीम का गठन किया गया है। जो भी इस कांड में संलिप्त हैं, चाहे वो जिस स्तर पर हो, निर्माण, भंडारण, सप्लाई, सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त पटना से मद्य निषेध विभाग से सचिव और मद्य निषेध शाखा से पुलिस अधीक्षक को भी प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है। वे जाकर समस्या का अध्ययन करें, कांडों की प्रोफाइलिंग करें, और एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है जिससे प्रभावित क्षेत्रों में कारगर कार्रवाई की जा सके। सर, हर साल जब पर्व नज़दीक आता है इस तरीके के मामले